इस वक्त मौजूद हैं शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। गुप्ता जी, जानना चाह रहा हूं, शमशान भूमि मामले में एक ज्ञापन दिया गया था कुछ दिन पहले। आज तहसीलदार महोदय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है अध्यक्ष शमशान भूमि उत्थान समिति के लिए। अध्यक्ष आप हैं, क्या है इस पत्र में? पत्र आज इतवार का दिन है। आज मेरे पास तहसील के 2 कर्मचारी आए थे और वो मुझे ये नोटिस मेरे पास में है, ये रिसीव करा गए हैं। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ये नोटिस जो है ये नोटिस है, इसमें ना ही दिनांक पड़ी हुई है, तारीख, न पत्रक संख्या पड़ी हुई है और ना ही कोई गाटा संख्या और शमशान भूमि के विषय में कोई वो है कि कौन सी शमशान भूमि का क्या मामला है। ऐसा है ना, जो ये आपके पास पत्र आया है ये तहसीलदार महोदय द्वारा नंबर 1 पे अध्यक्ष शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति के नाम है, दूसरा अध्यक्ष रामलीला सोसाइटी के नाम है और इसमें यह भी दर्शाया गया है 18/5 को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने, जो ग्राम प्रधान है यहाँ के, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो संचालन कर रहे हैं शमशान भूमि प्रबंध समिति का और जो रामलीला सोसाइटी वाले कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? ये आधार कोई अब का नया नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना है। आप भी जानते होंगे, हमेशा रामलीला सोसाइटी की एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसी तरीके से एक शमशान भूमि की रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें मात्र केवल इसमें हिंदू लोग ही इसके मेंबर हैं। इसका एक बोर्ड है, उसमें भी करीब 150 मेंबर हैं, इसमें भी 60 मेंबर हैं। तो एक हिंदू बोर्ड बना हुआ है। ये वही लोग इसका संचालन शुरू से ही, अब से नहीं, सैकड़ों साल से ही करते चले आ रहे हैं। जो ग्राम प्रधान है वो ये कह रहे हैं संचालन अब हम करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में आ रहा है ये जो शमशान भूमि है, ग्राम पंचायत जागीर क्षेत्र में। तो उन्होंने जो निवेदन कराया तहसीलदार महोदय से, उसका मतलब सिर्फ ये है कि इसका संचालन जो होना है वो हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। संतुष्ट हैं इस बात से? नहीं, वो प्रधान जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेरा तो उनसे, आपके चैनल द्वारा उनसे बस एक ही कहना है, एक शमशान भूमि ईंद गांव में और है, जो ईंद गांव की शमशान भूमि है। आप वहां जाकर देखें कि 1 साल उन्हें प्रधान बने हुए हो गया है। उस शमशान भूमि में उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी हैं और संचालन में वो क्या क्या कर रहे हैं। ये नगर की शमशान भूमि है, ये नगर की नहीं, मैं तो पूरी विधानसभा की कहता हूँ। हमने जो यहाँ पर सुविधाएं इकट्ठी की हैं, जैसे डेड बॉडी फ्रीजर है, हमने बनाया है, वो केवल हमारे नवाबगंज नगर के लोगों के लिए नहीं, यहाँ की पूरी विधानसभा के लिए, दोनों ब्लॉकों के लिए, सेतल के लिए, आउट मतलब पीलीभीत तक के लोग यहाँ से ले जाते हैं। ये कोई गांव की या कोई नगर की संस्था नहीं है, ये बहुत पूरे विधानसभा की संस्था है। लोगों की एक शिकायत ये भी है, उनका ये कहना है कि जो आपकी समिति है शमशान भूमि की, उसमें ग्राम पंचायत ईंद जागीर से कितने लोग लिए गए हैं, कितने लोग शामिल हैं उस सोसाइटी में? देखिए, ये समिति तो रजिस्ट्रेशन इसका बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैं अब से करीब 6-7 साल पहले इसमें जो है अध्यक्ष बना था। मुझे वो लोग बुला के ले गए थे, बोले इसका जो है आप इसका लिए देख रेख करें। तो मैं सेवा के रूप में इसकी देख रेख करता चला आ रहा हूँ। इसमें करीब 60 मेंबर हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन चूँकि मेरे द्वारा कराया हुआ नहीं है, ये पूर्व का रजिस्ट्रेशन है और ईंद की शमशान भूमि ईंद गाँव में है। मेरा तो आपके चैनल द्वारा एक निवेदन है कि आप एक बार जाएँ, हमारी शमशान भूमि का ये जिसका संचालन सेवा हम लोग कर रहे हैं, यहाँ की कवरेज करें, देखें यहाँ पर हमने क्या क्या सुविधाएं इकट्ठी की हैं। और जो इस शमशान भूमि का संचालन करने के लिए ईंद प्रधान कह रहे हैं, आप ईंद प्रधान वहाँ पर भी ईंद गांव में जाके शमशान भूमि में देख लें कि जब वो वहाँ का ही संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ संचालन क्या करेंगे। इसके अलावा उनका ये कहना है, जो इस शमशान भूमि की जो ज़मीन है, इस पर जो निर्माण हुआ है, काफ़ी दुकानें वगैरह बनी हैं, मार्केट बनी है, इस पर भी वो सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो निर्माण हुआ है, इसकी नीलामी हुई है, किस अधिकार से आपने की है? ये हमने जो इसका एक, मैंने आपको बताया था, इसका एक ऑलरेडी बोर्ड है, रजिस्टर्ड संस्था है और जो भी कार्य हुआ है हमारा बोर्ड को विश्वास में लेके बोर्ड के प्रस्तावों द्वारा हुआ है। इसमें जो है अगर हमारा बोर्ड का कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट करता है, कुछ कहता है, तब तो ठीक है, और बाहर के व्यक्ति की कंप्लेंटों को ज़्यादा महत्व तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों का जो है बाहर वाला काम रहता है। ऑलरेडी इसका एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड पर ही हम प्रस्ताव पास करा के ही जो काम करना होता है करते हैं। आपका जो बोर्ड है उसे किसने अधिकार दिया है कि वो नीलामी करें? प्रशासन ने दिया है क्या? नहीं, ये एक बोर्ड का स्वतः वो होता है। अगर हम जो है बोर्ड में कोई विश्वास में लेके बोर्ड में कोई प्रस्ताव पास कराने में कामयाब हो जाते हैं, बोर्ड है करीब 60 लोगों का और उसमें करीब 14 लोगों की कमेटी है, जिसमें प्रस्ताव जो पास हो जाता है, ये यहाँ का खुद का अपना एक वो है बोर्ड। प्रस्ताव पास होने के बाद ही हम लोग आगे जो भी कार्य करना होता है तब करते हैं। 2/7/2022 को आपका लिखित
पक्ष जानने के लिए जो तहसीलदार ने जो समय दिया है वो 2/7/2022 है। आप अपना जवाब देंगे वहाँ पे किस आधार पे आप इसका संचालन कर रहे हैं और आपके बोर्ड को कैसे अधिकार मिला कि ये सारे भूखंड की जो नीलामी हुई है उसको लेकर जो उन्होंने आप एक तरीक़ा से जो आपके खिलाफ जो शिकायत करी थी, जो ज्ञापन दिया था, उसके आधार पे आपको ये पत्र जारी हुआ है। तो 2 तारीख के लिए तैयार हैं फिर? बिल्कुल हम तैयार हैं। एक तो आपको बता दूं इसकी कोई नीलामी नहीं हुई है, इसकी देख रेख के लिए हम लोगों ने यहाँ का निर्माण कराया है। और जो चूँकि इस शमशान भूमि की कोई आय भी नहीं है, आय बढ़ाने के लिए कुछ संसाधन जुटाए गए हैं और बोर्ड को जितने भी कार्य हुए हैं बोर्ड में सब प्रस्तावित है हमारे रजिस्ट्रों में, और इसकी मालिक हमेशा शमशान भूमि ही रहेगी, इसका कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं 3 साल के लिए पहले बना, इस बार बोर्ड ने विश्वास करके फिर मुझे 3 साल के लिए बना दिया। आज जो है कल फिर हो सकता है दूसरा कोई अध्यक्ष बने। अब ग्राम प्रधान जो दावा करते हैं बार बार ग्राम प्रधानी का, तो मैं ठीक है आज हमारे लला प्रधान है और कल हो सकता है कोई मुस्लिम प्रधान बने जिसे हमारे रीति रिवाजों के विषय में मालूम ही नहीं है, तो वो किस तरीके से ग्राम प्रधान के ऊपर यहाँ की सुविधाएं छोड़ दी जाए। आज तो चलो ठीक है लला है, हिंदू हैं, वो यहाँ के रीति रिवाज जानते हैं, सेवा कर लेंगे। कल हो सकता है फिर कोई मुस्लिम प्रधान बन गया, तो जिसे हमारे रीति रिवाजों के विषय में जानकारी ही नहीं है, तो वो यहाँ पर किस तरीके से सेवा करेगा, किस तरीके से काम कर सकेगा। तो ये केवल रामलीला हो चाहे शमशान, ये केवल एक हिंदू बोर्ड है। जैसे मुस्लिम वालों में मुस्लिम बोर्ड है, ऐसे जो केवल हिंदू बोर्ड है, इसमें केवल हिंदू लोग ही रखे जाते हैं। इसमें मुस्लिम जैसे हमारे रीति रिवाजों के विषय में जानकारी नहीं है, तो वो कहाँ से सेवा कर लेगा। और आप भी देख रहे हैं, आपका भी जन्म यहीं का है, कब से यहाँ पर जो है नगर के लोग ही देख रेख करते आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ना ही कोई स्वार्थ है ना कोई वो है, ये सेवा का पैटर्न है। जब तक शासन प्रशासन हमारा बोर्ड हमें सेवा के लिए चुनेगा, हम सेवा करते रहेंगे। जिस दिन उनका विश्वास हट जाएगा, फिर चाहे ग्राम प्रधान करे चाहे SDM साहब करे, जो चाहे सो करे, इसमें किसी का इकट्ठी बफौती नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। आपको बता दें एक पत्र इनके लिए आज प्राप्त हुआ तहसीलदार कार्यालय द्वारा, जिसमें 2 तारीख के लिए इनसे जवाब मांगा गया है। उसमें आपको बता दूं इस मामले को लेकर 18/5/2022 के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम वासियों द्वारा एक तहसीलदार के लिए ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में ये कहा गया था कि जो शमशान भूमि का जो संचालन शमशान भूमि उत्थान समिति कर रही है, ये किस अधिकार पे कर रही है और ये इसका जो संचालन है अब हमारे ग्राम पंचायत द्वारा किया जाए, ये उनका इसमें निवेदन था तहसीलदार महोदय से। और इसी तरीक़ा से रामलीला को भी उनने एक तरीक़ा से इसमें एक नोटिस जारी करा है, उसमें भी यही बात कही है कि ये जो संचालन हो रहा है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। तो गोपाल गुप्ता जी का कहना है कि 2 तारीख को जो हमें बुलाया गया है अपना पक्ष रखने के लिए, उसके लिए हम तैयार हैं और जो भी हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और जो भूखंड वाली बात आ रही है इस पर निर्माण, तो इनसे भी मैंने ये सवाल करा तो ये कह रहे हैं निर्माण से जो आय होती है वो इसकी देखरेख के लिए होती है, व्यवस्थाएं सुधारने के लिए होती हैं शमशान भूमि में। और आपको बता दूं इनके कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे शमशान भूमि में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी यहाँ पे शवदाह और काफ़ी व्यवस्थाएं बहुत सही हुई हैं यहाँ पे। फिलहाल दोनों लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, तहसीलदार इस मामले में क्या आगे जो आदेश करते हैं वो आगे देखने की बात होगी।